ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर जो आज 9 मार्च 2023 से जुड़ा हुआ है। हम गीत सुन रहे हैं, तुम्हें बुलाने को जी चाहता है। वो परमात्मा जो बिंदी स्वरूप है, मुरलीधर है, जो हमें ज्ञानी तू आत्मा बनाता है। आत्मा जो वाणी से पढ़े, जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। आत्मा जो बहुत सूक्ष्म है, जिसका पता ही नहीं पड़ता। अब वो सारे साक्षात्कार परमात्मा हमें दिव्य बुद्धि से कराते हैं। आत्मा छोटी छोटी से छोटी स्टार है। आत्मा मैली हो गई है और फिर लाइट कम हो गई है। बाप आकर आत्मा में लाइट भरते हैं। याद से लाइट भरी जाती है। ब्रह्म तत्व में बहुत बहुत लाइट है, वहां रोशनी ही रोशनी है। तो बाप का ऑक्यूपेशन है गुणों सहित उसे याद कराना है। याद से विक्रम हमारे विनाश होते हैं, विकारों की मैल भस्म होती है। तो योग से हम विक्रमाजीत बनते हैं और योग अग्नि से हमारे पाप भस्म होते हैं। तो जिन बच्चों से कोई उल्टे सुल्टे संस्कार होते हैं, वो ये ज्ञान नहीं सुनते। जिन बच्चों में कोई भी उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं होते, जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है, उन्हीं में ये ज्ञान धारण होता है। पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी रतन ठहरते हैं। तो भोजन भी बहुत हमें शुद्ध करना चाहिए। परमात्मा को स्वीकार कराकर ही हमें खाना चाहिए, तभी अच्छी बातें धारण होंगी। ज्ञान को धारण कर मुरलीधर अब हम बनते हैं। आत्मा और शरीर दोनों अब समतो प्रधान पवित्र बनते हैं। तो जो बाप हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें औरों को देना है। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण बनते हैं और हमारे विकारों की आहुति होती है। तो रुद्र, ये जो ज्ञान यज्ञ है, उसमें अपना सब कुछ स्वाहा करना है। तो बाबा कहते हैं, जो अपने नाम मान शान का त्याग करके बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। तो अपना नाम मान शान इन सब से परे हमें रहना है, तभी हम बेहद के परोपकारी बनेंगे। तो न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनते हैं, वही निरंतर योगी होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय हमें बहुत बहुत त्यागी बनना है, और त्यागी अर्थात न्यारा बनना है। जो प्यारे होते हैं, उनकी निशानी होती है याद। प्यारी चीज हमेशा याद रहती है, निरंतर याद रहती है। तो कल्प कल्प की अप्रिय चीज हमें मिली है, तो हमें उसे भूलना नहीं है, हर पल उसे याद करना है। हम भूलते तब हैं परमात्मा को, जब कोई वस्तु या व्यक्ति उससे अधिक प्रिय हो जाता है। तो बाप को प्रिय समझो और निरंतर योगी बनो। तो ये पूरा मीठा मीठा ज्ञान उस परमात्मा ने हमें दिया। तो चलते हैं योग के इस सफर में। देखें अपने आप को कि मैं जीवात्मा, उस परमात्मा के द्वारा मुझे रोशनी मिलती है, रोशनी ज्ञान की, कि मैं भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। और इस आत्मा में सारा का सारा संस्कार भरे हुए हैं, 84 जन्म भरे हुए हैं। मैं परमात्मा की ज्ञान की लाइट से अपने नाम मान शान सबको त्याग कर बहुत बहुत सेवा कर रहा हूं, परोपकारी बन रहा हूं। हर पल हर समय स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा में लगा हुआ हूं। ये निरंतर याद परमात्मा के साथ मुझे न्यारी और प्यारी बनाती है। मैं दुनिया की किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होता हूं।
जिसने उसे बनाया है उसकी तरफ आकर्षित रहता हूँ। हर वस्तु, हर व्यक्ति, जो कुछ भी मुझे दिखता है वो परमात्मा का रचना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसे याद करता हूँ और उससे याद करने से मेरे जन्मों जन्मों के विकर्म भस्म हो रहे हैं। आत्मा जो मैली हो गई है वो अब प्योर हो रही है। विकारों के कारण, गलत कर्मों के कारण आत्मा मैली होती जाती है। मैं अपने अंदर अहंकार, रौब, गुस्सा, जिद, जल्दबाजी, अलबिलापन, आलस्य, इन सभी विकारों को देख रहा हूँ। इससे आत्मा मैली होती है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान से कि उसके साथ रहकर, उसे पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। वो परमात्मा जो हर पल मेरा साथी है, मैं भोजन भी उसके साथ कर रहा हूँ। भोजन उसे अर्पण करके फिर भोग लगा रहा हूँ और इससे बुद्धि शुद्ध हो रही है, ज्ञान टिक रहा है। जब जब मेरा मन अपवित्र होता है तो ज्ञान नहीं टिकता है, मैं अशांत रहता हूँ। और जैसे जैसे मैं सबकी सेवा करता हूँ, सबको खुश रखता हूँ, उससे आत्मा में लाइट भरती है और मैं बहुत बहुत अपने अंदर ताकत महसूस करता हूँ। इसी लाइट और माइट के साथ अब मैं वापस आ रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।